आखिर धरती पर पानी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? जी हाँ, वही पानी जिसे हम लोग पीते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि वह पानी आखिर आया कहां से? धरती पर पानी लाने के लिए हमारे सूरज को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और अगर सूरज अपना महत्वपूर्ण योगदान ना देता तो शायद आज जीवन उस तरह से ना होता जैसा आज मौजूद है। आज से 4 बिलियन साल पहले जब काफी सारे डस्ट पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग होकर प्लैनेट्स और सूरज नाम के तारे की संरचना कर रहे थे, इस वक्त हमारे सौर मंडल में भयानक कोहराम मचा हुआ था और चारों तरफ सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स और तबाही ही छाई हुई थी कि तभी कुछ समय बाद तो कुछ वापस से व्यवस्थित हो गया और नवग्रहों सूरज के नाम के इस तारे के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। यह एक ऐसा दौर था जब सारे ग्रह तपती गर्मी में झुलस रहे थे और यह लाजमी भी था, क्योंकि उन सभी की फॉर्मेशन में जब इतने सारे डस्ट पार्टिकल आपस में पूरी ताकत के साथ मिले थे तो ऐसी स्थिति में एनर्जी और हीट क्रिएट होनी ही थी। मगर फिर देखते ही देखते धरती पर 100 मिलियन साल बीत जाते हैं और तभी कहीं दूर से उल्का पिंडों की एक ऐसी बारिश होती है जो अपने साथ एक तरल पदार्थ को इस झुलसते हुए ग्रह पर ले आती है और इस झुलसते हुए ग्रह पर उम्मीद की किरण के रूप में आए हुए उस तरल पदार्थ का नाम था पानी, यानी कि लिक्विड वाटर था। सौर मंडल में मौजूद एस्ट्रॉइड्स और उल्का पिंडों में कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स नाम के उल्का पिंड मौजूद होते हैं। यहाँ कॉन्ड्राइट का मतलब ये है कि ये वो मीटियोरॉइड्स होते हैं जो अक्सर हमारी पृथ्वी से टकराते हैं। हालांकि दोस्तों, अब ये इसलिए नहीं टकराते क्योंकि बृहस्पति ग्रह इनकी दिशा को बदल देता है। इन्हीं कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स में काफी पानी मौजूद होता है। इनमें वाटर मॉलिक्यूल्स तो काफी मात्रा में मौजूद होते ही हैं, साथ ही इनमें कार्बन भी काफी होता है। इन कॉन्ड्राइट्स का विश्लेषण ये बताता है कि इनके भारी मात्रा में टकराने की वजह से हमारी पृथ्वी की सतह पर पानी मौजूद हो पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी और इन कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स के वाटर सैंपल्स काफी हद तक एक जैसे ही होते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि धूमकेतु के जरिए भी हमारी पृथ्वी पर पानी आ सकता है, पर यह बात उतनी ठोस साबित नहीं होती क्योंकि जो हाइड्रोजन हमारे पानी में मौजूद है वो कॉमेट्स में मौजूद हाइड्रोजन से काफी अलग है। जब किसी के डस्ट पार्टिकल पर इस रेडिएशन और हाइड्रोजन आयरन के सागर का प्रभाव पड़ रहा था तब उससे इतने ज्यादा पानी की उत्पत्ति हो रही थी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी अगर मैथमेटिकली बताए तो सूरज के रेडिएशन इफेक्ट और सोलर विंड्स के प्रभाव में आने से उस एस्ट्रॉइड का 1 मीटर क्यूब तकरीबन 20 लीटर पानी को पैदा कर रहा था। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।